बहुत से लोग ब्रह्मा कुमार या कुमारियों से यह पूछते हैं कि आप लोग ज्ञान की बातें करते हैं, परमात्मा में विश्वास भी रखते हैं, लेकिन आप लोग मंदिर में जाते हुए और पूजा पाठ करते हुए नहीं देखे जाते और ना ही आप लोग व्रत रखते हैं। इसका क्या कारण है? तो आज हम उन लोगों के इस प्रश्न का बड़ा सीधा सा उत्तर देंगे कि ऐसा नहीं है कि हम मंदिर नहीं जाते हैं, हम जाते हैं। देवी देवताओं को हम अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। वैसे भी ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये लक्ष्य है कि जो भी भाई बहन यहाँ आते हैं उन्हें यही मैसेज दिया जाता है कि नर ऐसी करनी करे कि नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे कि लक्ष्मी बने। अर्थात मनुष्य अपनी करनी से ही श्रेष्ठ बन सकता है। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए कैसे गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, ये प्रेरणा लेने के लिए हम इस विश्वविद्यालय में जाते हैं। आज भक्ति के अंदर पूजा पाठ आदि जो भी कुछ हम करते हैं, ये सब एक आधार है, क्योंकि भगवान में मनुष्य का मन ज़्यादा देर नहीं लगता। इसीलिए वो सोचता है कोई ना कोई आधार अपना ले ताकि भगवान में उसका मन लगे, किसी भी माध्यम से मन लग जाए। इसीलिए ये साधन अपनाए हैं। क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि व्यक्ति किसी की भी सेवा करता है स्थूल रूप में, तो जिसकी वो सेवा करता है उसके प्रति उसका प्यार ध्यान नेचुरली जाता है। इसी तरह भगवान की सेवा करते हुए हम एहसास करते हैं कि हमारा ईश्वर से प्यार जुड़े और उससे हमारा मन सहज उनमें लगे। लेकिन कई बार ये देखा गया कि ये एक रिचुअल के रूप में रह जाता है और मन तो कहीं और भटक रहा होता है। तो राजयोग में हम यही कहते हैं कि मन को सीधा प्रभु से लगाओ, क्योंकि ये आधारों में अगर बुद्धि चली गई तो मन वहाँ से हटकर उसी तक सीमित हो जाएगा। और जहाँ तक व्रत उपवास की बात है तो उसके पीछे भी भाव तो यही है कि मन को ईश्वर में लगाओ। बहुत सुंदर एक पौराणिक कथा इस पर याद आती है। एक बार एक दुकानदार था। वो दुकान बंद करके दोपहर में अपने घर खाना खाने जा रहा था कि उसने देखा बाहर एक महात्मा जी भिक्षा के लिए खड़े थे। उसने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी भोजन का समय है, आप आइए हमारे घर में खाना खा लीजिए। महात्मा जी ने उसके यहाँ पे भोजन किया और भोजन करने के बाद महात्मा जी ने स्वाभाविक रूप से उस दुकानदार से पूछा कि सारे दिन में आप भगवान को कितना याद करते हैं? तो दुकानदार ने कहा, टाइम कहाँ मिलता है, सारा दिन तो दुकान में बिजी रहते हैं, फिर समय ही कहाँ मिला भगवान को याद करने का। महात्मा जी मुस्कुराए और कहा, आपको समय नहीं मिलता है? फिर महात्मा जी ने उनसे पूछा, आप भोजन कितनी बार करते हैं? दुकानदार ने कहा, 3 बार। फिर महात्मा जी ने पूछा, एक बार भोजन करने में कितना समय जाता है? तो उसने कहा, लगभग आधा घंटा तो कम से कम चला ही जाता है। तो महात्मा जी ने एक विधि बताई कि आप ऐसा करें कि एक दिन आप एक समय का भोजन ना करें तो चल सकता है, आधा घंटा बच जाएगा और उस आधे घंटे में आप ईश्वर को याद कर लेना। कलयुग में अगर आधे घंटे भी ईश्वर को याद किया तो पुण्य का खाता जमा होगा। दुकानदार ने सोच विचार करके कहा, हाँ इतना तो मैं कर सकता हूँ कि एक दिन एक समय का भोजन नहीं करूँगा और वो आधा घंटा ईश्वर को याद करूँगा। फिर महात्मा जी ने कहा, ठीक है, अगर संभव हो कि 2 टाइम के भोजन के बिना चल जाए तो और भी अच्छा है, 1 घंटा मिल जाएगा भगवान को याद करने के लिए। अगर तुमने इस कलयुग में 1 घंटा भी भगवान को याद किया तो भी बहुत पुण्य मिल जाएगा। तो दुकानदार को ये सुझाव पसंद आया। उसने कहा, हाँ ये भी मैं कर सकता हूँ कि एक दिन मैं 2 समय का भोजन छोड़कर बस एक बार रात को ही भोजन कर लूँगा। फिर महात्मा जी ने कहा, अगर ऐसा हफ्ते में 2 बार कर सकते हो तो और अति उत्तम होगा। दुकानदार ने कहा, हाँ ये भी हो सकता है। और वहाँ से उपवास शुरू हुआ। अगर हम उपवास को 2 अलग शब्दों में देखें तो उप के 2 अर्थ होते हैं। उप मतलब ऊपर और उप मतलब नज़दीक, यानी ऊपर निवास करने वाले परमात्मा के नज़दीक हमारी बुद्धि का वास रहे, यह है उपवास।
यानी ऊपर वाले के पास हमारी बुद्धि का वास हो और वहाँ से उपवास शुरू हुए। तो कहने का भावार्थ, पूजा पाठ, उपवास, ये सब के पीछे भाव यही है कि हम मन को परमात्मा में एकाग्र कर परमात्मा को याद करें। परंतु क्योंकि मनुष्य लकीर का फ़कीर हो जाता है तो बड़ी आसानी से वो पूजा पाठ उन सब विधियों में तो चला जाता है, उपवास भी कर लेता है, लेकिन देखा गया है कि जिस दिन उपवास होगा उस दिन मनुष्य फलाहार भी खाएगा और दूसरे दूसरे प्रकार के व्यंजन भी खाएगा, अलग अलग प्रकार के पेय भी पिएगा। तो समय तो खाने पीने में ही चला गया, भगवान को याद कहाँ किया। तो असली मकसद तो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। तो अगर आप मंदिर नहीं भी जाते, व्रत उपवास नहीं भी करते, इसका मतलब ये नहीं कि आप परमात्मा से प्यार नहीं करते या उन्हें याद नहीं करते। आप कहीं भी रहकर, किसी भी परिस्थिति में रहकर अगर अपनी बुद्धि परमात्मा में लगा लेते हैं तो मंदिर जाने, पूजा पाठ करने या व्रत उपवास करने से भी शायद कहीं ऊपर है। तो कहने का भाव यही है कि पूजा पाठ आदि क्रियाओं को करते हुए अपना मन परमात्मा में एकाग्र करना ही सच्ची सच्ची पूजा होगी। अच्छा, ओम शांति।